छात्रों नमस्कार। आज कक्षा इंटर के संस्कृत के भाग भोजस्योदार्यम का हम पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कोपिन अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति प्राह। ततः कदाचित्, इसी समय किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, देव कोपिन अवशेषो, यानी जिसके शरीर पर केवल कोपिन अर्थात लंगोट ही शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर आया हुआ है। ऐसा उसने बोला। राजा ने कहा प्रवेश इति। राजा ने कहा उसे बुलाइए। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजम आलोक्यम अद्य में दरिद्रय नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रुणि मुमोच। ततः प्रविष्ट, उसने प्रवेश करके, स कवि, उस कवि ने वहाँ पर प्रवेश करने के बाद भोज को देखा और मन सोचा मेरी आज दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, दरिद्र नाशो, दरिद्र नष्ट हो जाएगा, ऐसा समझ करके वह संतुष्ट हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर्षा अश्रुणि, हर्ष के आंसू, मुमोच माने ढलका दिए, अर्थात उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा तम आलोक्य, राजा ने उसको देखकर कहा, केव किम रोदसी, हे कवि तुम क्यों रोते हो। तत्कविरा है, उस कवि ने कहा, राजन आकर्ण्य मद गृहस्थी स्थितम, हे राजा मेरी गृहस्थी के विषय में सुनिए। अये लाजा अनुच्चय पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशो कर्णौ यत्नात् सुहृतिवती दीनवदना मयि क्षीणोपाय यद कृतम दृशाव अश्रु बहुले तदन्तः शल्यम मे त्वमसि पुनरुद्धत उमुच्यते। अय लाजा अनुच्चय, यह खील, लाजा कहते हैं खीलों को, कि खील ले लीजिए। रास्ते में ऐसी आवाज़ सुन करके मेरी दीन वदन अर्थात दुखी मुख वाली गृहिणी ने शिशुम कर्णों यत्नात्, बालक के कानों को यत्नपूर्वक ढक लिया, बंद कर लिया, ताकि बच्चे की आवाज़ सुनाई न दे। मई क्षीण पाए, मुझ लाचार, जिससे को साधनहीन को देख करके उसने आंसू भरी आंखों से देखा। तदंत शल्यम में तुमसी, उसके देखने से मेरे अंतःकरण में शल्य, कांटे, शल्यम माने कांटे, जो चुभ गए, जो उसकी निगाहों से मेरे दिल में, मेरे मन में जो कांटे चुभे, तुमसी पुनरुचितम, उन्हें निकालने में केवल आप ही समर्थ हैं, अर्थात मेरी उस कठिनाई को दूर करने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा ने शिव शिव कहा और उसके प्रत्येक अक्षर पर लाखों रुपए दे करके कहा, त्वरितम गच्छम गेहम, तुरंत अपने घर जाओ। त्वद गृहिणीम खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजम श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अगच्छत, तदा कोपि ब्राह्मणे राजानम शिव सन्नद्धौ प्राय देव। दूसरे दिन, अन्यथा माने दूसरे दिन, भोज श्री महेश्वर था तो शिव जी के नमतु माने नमस्कार करने के लिए, शिव जी को नमन करने के लिए शिवालय गए। तदा कोपि, वहाँ पर किसी ब्राह्मण ने राजा के सन्निध माने पास में आकर के कहा, देव अर्ध दानव वैरिणा गिरजा अप्य अर्धम शिवस्य हरतम, कि शिव का आधा भाग तो गिरजा अर्थात का पार्वती ने ले लिया और आधा भाग विष्णु यानी दानव वैरिणा में दानवों के शत्रु अर्थात विष्णु ने ले लिया। देवित्थम जगति तले पुरहरा भावे सम्मुनिलती, पृथ्वी पर शिव का अभाव देख करके गंगा सागर अंबरम, गंगा में सागर में गंगा और अंबर यानी आकाश में चंद्रमा, नागादपि क्षमातलय और रसातल में नागादपि यानी सांपों के अधिपति राजा अर्थात शेषनाग
रह गई। सर्वज्ञात अधीश्वर अधित्व अमगतः, और सर्वज्ञ और अधीश्वर अर्थात सभी कुछ का जानने वाले और सभी प्रकार की ईश्वरता का भाग आपके पास आ गया। त्वाम मातु भिक्षाटनम, और मेरे पास भीख मांगने का कार्य आ गया। अर्थात हर तरह की ईश्वरता, हर तरह का देने का काम आपके पास और भीख मांगने का काम मेरे पास आ गया। राजा तुष्ट तस्मई पृक्षरम लक्षम ददऊ, राजा ने प्रसन्न होकर के उसके अक्षरों पर लाखों रुपये दिए। अन्नदा राजा समुपस्थिता सीताम प्राह, और फिर उसने अपने पास बेटी कवित्री सीता से कहा, देवी प्रभात वर्णम इति, हे देवी प्रभात का वर्णन करो। और सीता ने कहा कि विरला अविरला स्थूल स्तारा कला विव सज्जना मन इव मुनि सर्वत्र प्रसन्न अभूत नभः अपसरित च ध्वांतम चित्त सत्तमिव दुर्जने व्रजति च दिशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्य अम्मानिवा, कि विरला अविरला यानी कोई कोई, विरल विरल यानी कोई कोई, स्थूल माने बड़ा, तारा तारे यानी कोई कोई बड़े तारे इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं जिसे कलाविव, कलाविव माने कलयुग में सज्जना सज्जन लोग, अर्थात आकाश में सुबह के समय कोई कोई बड़ा तारा दिखाई दे रहा है जैसे कलयुग में कोई कोई सज्जन व्यक्ति दिखाई देता है। मन इव मुनि सर्वत्रैव, जिस प्रकार मुनि संत लोगों का मन पवित्र हो जाता है, उस ऐसे ही सर्वत्र प्रसन्न भूत नभः, प्रसन्न माने स्वच्छ, नभः माने आकाश, और अभूत माने हो गया है। इसी प्रकार से आकाश सर्वत्र स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है। अपसरित च ध्वांतम, ध्वांत माने अंधकार, अंधकार दूर होने लगा है। जिस प्रकार से चित्त सतामिव दुर्जन है, जैसे विद्वान लोगों के, सज्जन लोगों के मन से दुर्जन व्यक्ति दूर हो जाता है, उसी प्रकार से आकाश से अंधकार दूर हो गया है। वज्जति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद मिन वज्जति च निशा, और निशा रात इस प्रकार से जा रही है जैसे अनुद्योग यानी जो परिश्रमी नहीं होते, जो आलसी होते हैं, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है, ऐसे ही रात्रि दूर भाग रही है। राजा तस्सै लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा ने लाखों रुपए उनको देने के बाद कहा, सखे कालिदास से कहा, सखे त्वम अपि प्रभातम वर्णम इति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तत् कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपति रिव प्राप्य कनकम गच्छयत चंद्रो बुद्धजन इव ग्रामस्य सदसी क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इवान उद्यम परा न दीपाराजन्ते द्रविण रहिता नामिव गुणा। अभूत प्राची पिंगा, प्राची यानी पूर्व दिशा पीली हो गई है। कैसे पीली हुई है उसका उदाहरण दिया है कि रसपति यानी पारा इव प्राप्य कनकम, सोने को प्राप्त करके जैसे पारा पीला हो जाता है, उसी प्रकार से पूर्व दिशा पीली हो गई है। गत गच्छय चंद्रो, गतच्छय इसका मतलब है सुंदरता यानी जो चमक है उसका चला जाना। चंद्रो माने चंद्रमा, चंद्रमा की कांति, चंद्रमा की चमक नष्ट हो गई है। जैसे बुध जने इव ग्राम सदसी, जैसे गवारों के बीच में कुछ विद्वान लोगों की चमक कम हो जाती है, उनके जो कांति है वो खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से चंद्रमा की कांति भी नष्ट हो रही है। क्षणम क्षीणा तारा, तारे इस प्रकार से क्षण भर में क्षीण हो गए हैं, वो दिखाई देने कम हो गए हैं। जैसे निपतय इवान उद्यम पारा, जैसे जो अनुद्य राजा होते हैं यानी जो परिश्रमी नहीं होते, ऐसे अनुद्यमी राजाओं का जैसे नाश हो जाता है, जैसे उनकी कांति समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से तारे भी नष्ट होते जा रहे हैं। न दीपाराजन्ते, दीपों की रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही। कैसे? द्रविण रहितम इव मानवा, जैसे द्रव्य यानी धन, धन से रहित मनुष्यों के गुण जिस प्रकार से दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार से दीपक की रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही। राजा
तसई प्रत्यक्ष लाक्षो ददहु। राजा ने संतुष्ट होकर उन्हें भी लाख रुपए दिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा लाइक करें।